दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र राव कोचिंग सेंटर के सामने आज तीसरे दिन भी धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं मुखर्जी नगर में छात्र इन मौतों के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छात्र सोमवार शाम से ही सड़कों पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और छात्रों की सुरक्षा की जाए। छात्रों का कहना है कि जितनी गलती कोचिंग सेंटर चलाने वाले मालिकों की है, उतनी ही गलती नगर निगम और दूसरे विभागों के ऑफिसर्स की भी है। ऐसे में उन पर भी एक्शन होना चाहिए। मुखर्जी नगर में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि आधी रात को एसडीएम को छात्रों के बीच जाना पड़ा, उन्हें समझाना पड़ा। वहीं दृष्टि आईएएस कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि मुखर्जी नगर में हर कोचिंग सेंटर की ऐसी ही हालत है। सभी में बेसमेंट में कोचिंग चलती है। एक बैच में 900 से 1000 छात्र होते हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखता। तो छात्रों की ओर से लगातार अब प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग की जा रही है। उनका कहना है कि जितनी यहां पर जिम्मेदारी और गलती कोचिंग सेंटर्स की है, उसी तरह से जो एमसीडी में मौजूद अधिकारी हैं या दूसरे जो विभाग हैं राज्य सरकार के, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे हालात ना पैदा हों। राजेंद्र नगर की घटना के बाद तमाम जगह जो है कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में हैं, जो कि एक कोचिंग का बड़ा हब माना जाता है दिल्ली में। देश भर के तमाम राज्यों से यहाँ जो स्टूडेंट हैं वो आते हैं, पढ़ाई करते हैं यूपीएससी की, और तमाम जगहों पर अपने अपने जो है रेंट भर रहे होते हैं। लेकिन काफी समस्याएं हैं इनकी, जिसको लेकर ये सड़क पर बैठे हैं रात भर से और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सर करण कुमार हुआ। मैं कटिहार बिहार से बिलोंग करता हूँ। करण, ये बताइए क्या मांगे हैं आपकी? सर मैं टू द पॉइंट बात करना चाहूंगा। हमारी इंस्टेंट जो मांगे हैं, जिस प्रकार की घटना हाल ही में घटी, चाहे वो नीलेश राय हो या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई घटना हो, अभी भी आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा, जो डेटा सामने आया है वो सर जेन्युइन नहीं है। अभी भी सर एग्जैक्ट डेटा नहीं है, किसी के पास नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं कि भाई हमारे फ्रेंड्स लापता हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहे। तो सर उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी डेटा आता है वो प्रॉपर बाहर आना चाहिए, ऑन मीडिया आना चाहिए। दूसरा पॉइंट सर, उनको जो भी क्षति हुई, किसी की सर जान को तो आप लौटा नहीं सकते, लेकिन एक कम से कम कुछ न कुछ उनको सहायता करके, किसी प्रकार से एक सहायक राशि देके आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो हमारी डिमांड है कम से कम 1 करोड़ रुपए करके उनको सहायता राशि दी जाए। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, इतना मतलब बुरा यहाँ पे हमें जिंदगी गुजारनी पड़ती है ना कि सोच भी नहीं सकते। खाना पीना रहना फैसिलिटीज के नाम पर रहना, बस एक बिजनेस चला हुआ है यहाँ पे। उस बिजनेस की वजह से यहाँ पे बच्चों के साथ जितना कुछ बुरा हो रहा है ना, वो बता भी नहीं सकते। क्यों? अगर बताएंगे कि मतलब ये सब चीजें हैं, तो वो क्या बोलेंगे, पीजी खाली करके चले जाओ। तो धमकी देते हैं कि पीजी खाली कर दो यहाँ से। अब इतनी जल्दी पीजी कैसे खाली करे? सिक्योरिटी नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं करता है यहाँ पे, ना वेरिफिकेशन किए, वहाँ पे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं किए, ऐसे रह रहे हैं हम लोग। रूम इतना बड़ा है, रूम रेंट 11,000 है। अब बताइए। और यहाँ पे दिन दहाड़े बहुत समस्याएं हैं, दिन दहाड़े फोन चोरी आते हैं जाते, और थाने में जाओ तो कोई सुनता नहीं है यहाँ पे किसी की। अपनी ब्रोकर अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं खुलेआम सबको। तो यही सब समस्या। क्या नाम है आपका? विवेक राय सर, बनारस से रहने वाले हैं सर। विवेक, क्या कुछ मांग लेकर जो है आप अपनी क्लासेस छोड़कर इस वक्त सड़कों पर हैं? सर हमारी जो पहली मांग है कि ये जो घटना घटी है, इसकी प्रॉपर एक इंक्वायरी कमेटी अंडर द सुपरविजन ऑफ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारा कोई भरोसा नहीं है। हम लोग लगातार रात से एक मांग कर रहे हैं कि एमसीडी के जो डायरेक्टर हैं, एमसीडी के जो लोग अधिकारी हैं, उनसे हम लोग चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन, हमारा कन्वर्सेशन हो जाए, और स्थानीय सांसद जो हैं वो आके हमारी जो समस्याएं हैं उसको सुने और उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करें। वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रदर्शन कर रहे छात्र इस पूरे मामले में सरकार की कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, जब तक एक्शन नहीं होता है उनका धरना बंद नहीं होगा। कमेटी बनाई गई है, और कमेटी बनाते ही सबसे पहला काम ये किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ट्विटर हैंडल पे डाल दिया गया है, कमेटी वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। कमेटी कब रिपोर्ट देगी, कब इसमें इंसाफ होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं सर। हमारा डिमांड है कुछ, जो हमारे मृतक भाई बहन हैं उनके लिए डिमांड है, और आप डिमांड वहां से आप कैप्चर करिए, मैं भी बता दूंगा, लेकिन सर मैं आपका समय नहीं लेना चाहूंगा। डिमांड ऑब्वियस है, सबको पता है, लेकिन कोई इस पे एक्शन लेने को तैयार नहीं है सर। हमारा डिमांड जब तक पूरा नहीं होगा सर, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। ये सब कब तक चलता रहेगा, क्वेश्चन ये है। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा बेसमेंट्स में ही ज्यादातर लाइब्रेरीज रन हो रही हैं, जो कि एक सच बात है भी। तो हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो ये सेफ्टी मेजर्स हैं लाइब्रेरीज और ये बेसमेंट वाली चीज़ों को लेके, इन पे गौर किया जाए, और जो अथॉरिटीज़ हैं
जो इस सब में इन्वॉल्व हैं, जो कि है हमारा आपका MCD हो गया, जल बोर्ड हो गया, एंड जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनका हम लोगों को इन्वॉल्वमेंट एज सच नहीं दिखा। उनके अगेंस्ट कुछ भी FIR जो भी दर्ज कराया है उसके ऊपर हमें एक्शन आपका लेते हुए दिखे। अब वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत के बाद MCD का एक्शन जारी है। MCD ने अब तक ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में 19 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील किए हैं। इन बेसमेंट में अवैध तरीके से कोचिंग क्लास चलाई जा रही थी। वहीं आज भी MCD का एक्शन जारी रहेगा। आज MCD लक्ष्मी नगर इलाके में बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। आज सुबह 10 बजे दिल्ली की मेयर शेली ओबराय की मौजूदगी में MCD सेलिंग ड्राइव की शुरुआत करने जा रही है और इन सब के बीच छात्रों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। वो सरकार के ओर से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिससे कि दोबारा से ओल्ड राजेंद्र नगर जैसी घटना दोबारा कहीं ना घटे। हमारे साथ अविनाश पांडे हैं। अविनाश, कितने बजे ये सीलिंग ड्राइव की शुरुआत होगी और जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है, और जो ये कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए अमित, अगर बात की तो जो जानकारी आ रही है उसमें यह है कि 10:30 बजे के करीब दिल्ली की जो मेयर हैं शेली ओबराय, वो लक्ष्मी नगर इलाके में आएंगी और तमाम जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उनको जो है जो बेसमेंट में चल रहे हैं उनको सील करने का काम करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से जो कोचिंग संस्थान है वो नियमों को पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नियम बाकायदा जिस तरीके से MCD की तरफ से जो तमाम सारे परमिशन मिलते हैं वो उनके पास है या नहीं, इन तमाम सारी चीज़ों की वो जानकारी छानबीन करने के बाद ही अगर बात करें तो वहाँ पे ये जा करके कार्रवाई करेंगे। सामने आपको एक तस्वीर दिखा दूं, यहाँ पे धैर्य IAS नाम की एक कोचिंग हुआ करती थी। कल इंडिया TV खुद यहाँ पे पहुंचा था और तमाम तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आज वो कोचिंग पूरी तरीके से बंद है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो बोर्ड लगे हुए थे उसको भी हटा दिया गया है। ये बेसमेंट में चल रहा था। दिल्ली पुलिस भी कल यहाँ पे पहुंची थी और तमाम जानकारी यहाँ से एकत्रित की थी दिल्ली पुलिस ने भी, और ये सारी चीज़ें इंडिया TV के कैमरे पे कैद भी हुई थी। लेकिन आज यहाँ से पूरी तरीके से बोर्ड हटा दिया गया है, कोचिंग बंद है। आप देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ पे कोचिंग सेंटर चलता ही नहीं था। तो आज जब दिल्ली की मेयर पहुंचेंगे तो ऐसे कई सारे कोचिंग संस्थान हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो नियम के विरुद्ध यहाँ पे कोचिंग चला रहे हैं। उन्होंने या तो अपने कोचिंग सेंटर्स को फिलहाल बंद कर रखा है, बोर्ड हटा दिया है, इस तरीके से कर रखा है, या फिर अगर बात करें तो पूरी तरीके से शट डाउन करके रखा अपने कोचिंग को। और ये तमाम सारे जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं इनकर भी देखा जाएगा कि MCD के नियमों के साथ। अच्छा अविनाश, क्योंकि आप हमें दिखाई रहे हैं कि आपके आसपास कई सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, अगर आप थोड़ा सा और उनके करीब जाके हमें दिखा सके कि किस जगह पर इसी तरह के कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं या फिर उनकी क्लासेस चल रही हैं, पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज ये है कि क्या जो MCD है या फिर जो मेयर है, सिर्फ कोचिंग सेंटर नहीं जो अवैध तरीके से बेसमेंट में चलाए जाते हैं, कई दूसरे और भी काम है जो इसी तरह से अवैध तरीके से अवैध निर्माण में चलाए जा रहे हैं या बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी या फिर दुर्घटना होने का इंतजार किया जाएगा? जी बिल्कुल, जब MCD यहाँ पे आएगी तो जो भी नियम के विरुद्ध है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेगी। अभी फिलहाल ये तमाम सारी कोचिंग संस्थानें पूरी तरीके से बंद है, मार्केट भी अभी पूरी तरीके से बंद है। अभी धीरे धीरे मार्केट खुल रही है और इसीलिए शायद अभी MCD की टीम यहाँ पे नहीं पहुँचेगी। कुछ देर में जैसे ये मार्केट खुलेगी और जैसे तमाम सारे जो लोग हैं जो अपने संस्थान को खोलेंगे उसके बाद फिर उनसे बाकायदा डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे कि क्या उन्होंने परमिशन ले रखी है और नियम के विरुद्ध है या फिर नियम के साथ चल रहे हैं। इन तमाम सारी चीज़ों की तफ्तीश करने के बाद ही सीलिंग का काम किया जाएगा। खुद मेयर शेली ओबराय यहाँ पे आएंगी और जो तमाम सारी यहाँ पे संस्थाएं चल रही हैं, सिर्फ कोचिंग बल्कि यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारी बाजार भी है। बाजारों में अगर कई बात करें तो कई सारी चीज़ों की दुकानों की शोरूम भी है जहाँ पे ट्रैफिक से लेकर के तमाम सारी चीज़ों की नियमों की अनदेखी की जाती है, पार्किंग के नियमों की अनदेखी की जाती है। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के आज MCD यहाँ पे कार्रवाई करने वाली है और जो बेसमेंट में कोचिंग संस्थान भी चल रहे हैं उसको भी यहाँ पे सील करने का काम किया जाएगा। जी अमित जी बिल्कुल, जैसे आपने तस्वीरें दिखाई और जैसा आप बता भी रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर कोचिंग सेंटर नहीं चल रहे हैं बेसमेंट्स में, उसके साथ ही यहाँ पर कई सारे दुकानें चलती हैं, कई सारे और बिजनेसेस चलते हैं। वहां पर भी जो लोग जाते हैं या फिर वहां पर मौजूद रहते हैं उनके जान पर भी खतरा बना रहता है। ऐसे में सिर्फ कोचिंग सेंटर ही नहीं, जो भी अवैध तरीके से इसी तरह के क्लासेस चलाई जा रही है, कारोबार किया जा रहा है, उस पर भी अभी से रोक लगाने की जरूरत है। किसी हादसे का इंतजार नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ आज इस पूरे मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद में जो हंगामा दिखा था वो और गहराता हुआ नजर आएगा। स्टूडेंट्स अभी भी धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि सिर्फ कोचिंग सेंटर्स ही नहीं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो प्रशासन से जुड़े अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं इस तरह की घटनाओं के लिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।